सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। हाँ जी, हमारा वर्णन चल रहा है पहली भूमि, रसोई की हवेली का वर्णन अभी चल रहा है। ऊपर वाली चौपाई में हम 3 नंबर चौपाई पढ़ रहे हैं, प्रकरण नंबर 31। कई नकस कई कटाव इन भूम में देखत, दिन 15 खेले वन में, 15 आरोगे इत। कई नकस कई कटाव, प्रथम भूमिका की इस हवेली में अनेक प्रकार के मनोरम चित्र और बेल बूटे बने हुए हैं। श्री राज श्यामा जी एवं सखियां शुक्ल पक्ष के 15 दिन सायकाल 6 से 9 तक वनों में ही भोजन करके खेलते हैं, और कृष्ण पक्ष के 15 दिन सायकाल के 6 बजे वनों से आकर रसोई की हवेली में भोजन करते हैं। चौपाई है हमारी रसोई की हवेली की, खोलती हूँ मैं। कई नकस कई कटाव, रसोई की हवेली का वर्णन हो रहा है कि हम कृष्ण पक्ष में कहाँ करते हैं भोजन, इस चबूतरे के ऊपर या दहलानों में कह लो। वैसे तो चबूतरे का ही वर्णन आता है। दोपहर का भोजन हम दहलानों में करते हैं। शाम को, यानी कि अब वनों से घूम के आ जाते हैं अपन, तो यहाँ पे शाम का भोजन होता है। और जब शुक्ल पक्ष होता है तो हम बाहर वनों में ही सब भोजन करके वहां से आते हैं, और सीधा फिर आकर अपना नृत्य की हवेली में जाके फिर पांची भूमि में जाते हैं। भोजन मतलब हम यहाँ पे कृष्ण पक्ष के दिनों में यहाँ पे भोजन करते हैं चबूतरे पे। तो इसका वर्णन कल अच्छे से हमने इस चौपाई में हो गया था। अब नेक्स्ट चौपाई लेते हैं। इन चौक में साथ जी बहुत बेर बैठत। अब बहुत बेर का वर्णन भी आ गया। आवत जात बन थे, बैठत इत अलबत। इन चौक में, यानी कि रसोई की चौक में, इस हवेली में चबूतरे पर सखियां अनेक बार खाली भोजन करने के लिए नहीं बैठती। जब भी हमने अब चौथी भूमि मान लो उल मिलावे में जाना है, तब भी यहीं से जाना है, तब भी बैठते होंगे। और घूमते फिरते जब भी आते हैं इस चौक से, सीढ़ियों वाले मंदिर में जाना है तो कुछ सखियां सीढ़ियों वाले मंदिर से जाती हैं, चबूतरे पे बैठ जाती होंगी। आवत जात बन थे, वन से आते जाते समय तो प्राय अवश्य ही बैठते हैं। बैठत इत अलवत, यानी कि अवश्य ही बैठते हैं। रसोई का चौक तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया फिर तो। पहले हम कहते थे ना 28 स्तंभ के चौक में, तो यहाँ पे भी बैठते हैं, है ना। बोलो श्रीनिवास जी। यहाँ पर भी रसोई की हवेली में बैठते हैं। नरेश जी आप भी रसोई की हवेली में भी अब ज्यादा देर बैठने लग गए श्रीनिवास जी। तो अच्छा है है ना। सभी सुंदर साथ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, पहले हम कहते थे ना कि चलो 28 स्तंभ के चौक में, पर उन्होंने कहा आवत जात बन थे। अब रसोई की हवेली में भी हम सब मिलके बैठते हैं। हाँ जी, चौपाई लो आगे आप। लाड़बाई की जुट की इत बहुत खेल करत, बाहिर अंदर चौक में इन मोहलों सुख लेवते, मोहलों सुख लेवती। लाड़बाई की जुट समूह की सखियां यहाँ पर भोजन बनाने तथा खिलाने की लीला करती हैं। वे प्रत्येक जगह इस प्रकार की सेवा कर श्री राज्य को रिझाती हैं और सुख लेती हैं। चाहे वे रसोई की हवेली के बाहर कोई दूसरी हवेली हो या रसोई की हवेली हो, चाहे वनों में हो या घरों में। इसका मतलब ये है कि जो लाड़बाई की का जो जुट है, इसमें यही पिया जी बता रहे हैं कि जहाँ भी जब भी सेवा ये आएगी रसोई की, तो एक वनों में। मिनट एक मिनट, कुसुम दीदी थोड़ा पंखा धीरे कर लो, आपकी मेरे ख्याल आवाज आ रही है पंखे। अच्छा दीदी। हाँ तो चाहे चलो वनों बोलो, में आप बोलो नरेश। चाहे वनों में हो,
चाहे महलों में हो, क्योंकि जाते तो कहीं भी बाहर भी जाते हैं तो शुक्ल पक्ष में जाते हैं, तो 15 दिन तो हम शुक्ल पक्ष में बाहर ही रहते हैं, वहां तो भोजन तो, लेकिन ये पियाजी बता रहे हैं कि वो शुक्ल पक्ष में भी वहां रसोई की जो सेवा होगी, वो जुत्स जो है लाड़बाई का ही जुत्स जो है वो आगे रहेगा, वो एक सेवा संभालता है। ये सब वैसे काफी बड़ी सेवा है। जहाँ भी महलों में या कहीं कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी स्थान पर अगर रसोई की सेवा आएगी तो लाड़बाई का जुत्स जो है वो समूह की सखियां ही इस कार्य भार को संभालती है। संभालती है। प्रणाम। मतलब आवाज किसके यहाँ से आ रहा है? मैंने श्रीनिवास जी का तो बंद कर दिया, आवाज कहाँ से आ रही है? आंटी आपके यहाँ से आ रही है क्या कुसुम दीदी? मैंने तो पंखा बंद कर दिया बल्कि दीदी। हाँ, पंखे की तो नहीं आ रही है। को शायद उधर से आ रही हो, मैं बंद करके नहीं नहीं आती हूँ। नहीं नहीं आ रही दीदी, आपके यहाँ से नहीं आ रही। तो लाडबाई के जुट की बात करिए कि वनों में भी जाते हैं ना, तो वहां भी अपनी पिकनिक मनाते हैं। आवाज आ रही है मेरे को। तो वहीं पे लाडबाई के जुट की ही सखियां, वैसे तो सारी लाडबाई की हैं, कभी बदलती रहती हैं हर जुट की, तो हमें ही लाडबाई बन जाना है। हम ही लाडबाई, हम ही बहनबाई, हम ही सैनबाई, हम ही नवरंग बाई, सब कुछ हम बनेंगे। हाँ जी, आ जाओ कुसुम दीदी। प्रणाम जी। वन माहौल विलास को सुख गिनती में आवत नाहे, ए न कछु जुबा कहे सके, चुभ रहित चित माहे। 15 दिन वनों में और 15 दिन रसोई की हवेली में जो भोजन लीला होती है, उसके अपार सुख का आंकलन तो हो पाना संभव ही नहीं है। यह सुख तो केवल हृदय पटल पर ही अंकित रहता है, इसे जिह्वा से व्यक्त कर पाना संभव ही नहीं है। इसमें जो हम 15 दिन तो शुक्ल पक्ष में 15 दिन तो हम बाहर वनों में या जहां पर भी हम विचरण करते हैं, जिस भी पक्ष में घूमने जाते हैं वहीं पर भोजन करते हैं। लेकिन जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं वो रसोई की हवेली में हम भोजन करते हैं। तो इस सुख का तो हम मतलब वर्णन ही नहीं कर सकते। इस सुख को वही वर्णन कर सकता है जिसने यह सुख लिया हो, या वही उसी के हृदय में सुख जो है अंकित होगा। इसका सुख जो है हम जिव्या से वर्णन नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जो कि चितवनी के माध्यम से कर सकते हैं। और प्रत्यक्ष तो हम यहाँ पर देख नहीं सकते, सिर्फ चितवनी से ही कर सकते हैं, और उसी के हृदय में सुखों का अनुभव होगा। प्रणाम कि जी। बनों में कैसे खाना होता होगा, कितना आनंद आता हाँ होगा, हर जी। एक बनो और सब सखियां बनों में कैसे राज्य के साथ भोजन लीला होती होगी। बहुत ही, ये तो हम अपने अपने ख्याल से सोच सकते हैं, उन्होंने ये बताया हाँ ना कि जी। आप अपना अपना समझ सकते हो। हाँ जी। हाँ जी, करो कल्पना दीदी। राज श्यामा जी बैठत बंथे फिरती बखत, इन ठोर आरोप के चौथी भूम निरत। वनों से लौटते समय श्री राजश्यामा जी भी इस रसोई की हवेली में बैठते हैं और यहाँ भोजन करके चौथी भूमिका में नृत्य की हवेली में नृत्य देखते हैं। जब हम वनों से यहाँ लौटते हैं उस समय राजी, श्यामा जी और हम सब सखियां इसी रसोई की हवेली वाला चौक है, इसी में हम सब बैठते हैं, कुछ बातें होती है, कुछ लीलाएं देख करते हैं, हंसी मजाक होता है हमारा वहां पर, और फिर यहाँ पर भोजन करके फिर भोजन भी कर लेते हैं। उसके बाद हम चौथी भूम में नृत्य की हवेली में जाते हैं लाडबाई का नृत्य देखने के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, दीक्षा दीदी पढ़ोगे आप? अच्छा, कैमरा जिनका खुला है पहले उनको ज्योत्सना, ज्योत्सना दीदी खोलो। हाँ जी, पढ़ो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसा चौक तलिका तैसा ही ऊपर, आ गुजरो के दूती भूम के, इत चौक बीच मंदिर, रसोई की हवेली के समान ही चौरस हवेली या पत्थर से लेकर ऊपर की भूमिकाओं में भी आई है। किंतु अन्य चौरस हवेली में अनंत केवल इतना ही है कि इनमें चारों दिशाओं में
ही बड़े दरवाजों के दाएं बाएं 10-10 कुल 20 मंदिर आए हैं, अर्थात तीनों दहलान नहीं। ये दूसरी भूमिका में प्रथम चौरस हवेली तथा 28 स्तंभों के चौक के पूर्व में नीचे के चबूतरों 4 मंदिर लंबे तथा 2 मंदिर चौड़े के ऊपर झरोखे इतने ही लंबे चौक है। કે પરમધામમાં પેલી ભૂમ थी न बीजी भूम थी કે रसोई की हवेली समान के चौरस से કે પેલી રસોઈ હવે પેલા ફેરાવાની રસોઈ તો ચોરસ છે રસોઈ की हवेली કે બીજી ભૂમ के પેલે झरोखे में थंभ आवे है 20-20 आवे है અને બેક દાएं बाएं 10-10 स्तंभ है એટલે 20 स्तंभ है। दूसरी भूमिका में प्रथम चौरस हवेली में 28 स्तंभ नो चौक है। यहाँ सखियों बे है आनंद करे है। અને चौरस पूर्व की पश्चिम में 4-4 स्तंभ है दोनों बाजू। અને उत्तर અને दक्षिण में 10-10 स्तंभ। नहीं ख्याल आता है प्रणाम। कोई बात नहीं। अभी मैं दूसरे सुंदर साथ को लेती हूँ, है ना। दीपी सिंह जी आप पकड़ो, मैं फिर नक्शा, आप पहले चौपाई है तो नक्शे में एक चौपाई अपना उधर से भी खोल लो। यही वाली करनी है ना? हाँ यही प्रणाम करो, जी। अभी अभी उनकी बात क्लियर हो जाए। हाँ जी। अच्छे से क्लियर करो। हाँ मैं बोल देता हूँ। हाँ बोलो आप अच्छे से। हाँ, नीचे जो रसोई की हवेली आई है पहले भूम में, उसमें 28 स्तंभ के चौक के बाद जब जाते हैं तो उसमें दहलान बनी है खाली मंदिरों के। मंदिर नहीं आए हैं, दोनों तरफ 5-5 मंदिर आए हैं बस। बीच के जो 11 मंदिर की जगह पे वहां पे दहलान बनी है, 2 मंदिरों की 2 स्तंभों की हार आई है। और जब चौक के आगे बढ़ते हैं ऊपर जाके तो उसके भी उत्तर और दक्षिण साइड में दरवाजे के मंदिर के बाद पश्चिम की तरफ दोनों तरफ खाली बाहर की दीवार में दरवाजे और शोभा वैसी ही आई है जो और में है। अंदर की तरफ दहलान बनी है, उसकी केवल थंब आए हैं, उनके ऊपर दहलान बनी है। उत्तर दिशा में भी और दक्षिण दिशा में 10-10 मंदिर की। उसी बात को कह रहे हैं कि जो उसकी दूसरी भूम में जब जाते हैं तो वहां दोनों तरफ दरवाजे के 10-10 मंदिर पूरे में है। मतलब सामने की तरफ भी जो 28 स्तंभ के चौक के बाद से वहां भी 10-10 मंदिर की शोभा है दोनों तरफ मुख्य दरवाजे से, और जो दक्षिण और उत्तर की तरफ है वहां भी सारे मंदिर हैं। एक चीज तो ये लगा दो। हाँ एक नक्शा लगा देती हूँ वो वाला अपने दूसरी भूमि का। एक बार ये आप इसी से समझाओ, ये तो रसोई की हवेली का ये बता दिया आपने, तो दूसरी भूमि में हमारा क्या शोभा आई है, उसमें दहलाने नहीं आई है। जी जी, उसमें दहलाने मंदिर की शोभा आई है चारों तरफ। उसमें 3 तरफ, मतलब एक तरफ तो थी पहले भी पश्चिम साइड में, वो यहाँ भी है। उत्तर और दक्षिण साइड में 10-10 मंदिरों की जगह पे दहलान थी, वहाँ यहाँ मंदिर आए हैं। और जो पूर्व की तरफ है जहाँ 11 मंदिर की उसमें दहलान आई थी, वहाँ भी सारे मंदिर आए हैं। शोभा ये होगी। उसके बाद जब 28 स्तंभ के चौक में आते हैं वहां से दूसरी भूमि में, उसके अंदर में मुख्य दरवाजे से आगे आते हैं तो वहाँ 4 मंदिर चौड़े और 10 मंदिर लंबे जो है ये जो यहाँ ये जो छज्जा निकला हुआ था बड़ा, जिसको जरोखा भी कहते हैं, यहाँ शोभा जो नीचे थी वही सेम शोभा ऊपर भी आई है इसमें, ये बताया गया इसमें। ये वाले झरोखे का वर्णन किया ना, धाम दरवाजे से बाहर आके। हाँ, 12 का झरोखा है। हाँ 22 हाथ लंबा, 11 हाथ चौड़ा झरोखा है। 11 हाथ चौड़ा, बड़ा 11 हाथ चौड़ा झरोखा है और 11 हाथ ही ऊपर है। वो वैसे 22 हाथ का है, लेकिन इसमें 11 हाथ में जो है मेहराब आ जाती है। मेहराब शोभा आई है। 11 हाथ में मंदिर, 11 हाथ में मेहराब। और मंदिर से जो आएंगे 3 सीढ़ी चढ़ के ऊपर, तब हम जो है बाहर के झरोखे में आएंगे। ये देखो 3 सीढ़ी बनी हुई है मंदिरों में, 3 से चढ़ के तब हम झरोखों की शोभा में आएंगे। झरोखों में सुंदर साथ जी ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक होगी। हाँ, जैसा चौक तले का तैसा ही ऊपर आगू झरोखे दूजी भूम के इत चौक 20 मंदिर। तो 20 मंदिर का वर्णन आया है मेनली, जहाँ दहलान आई थी ना नीचे पूर्व की, वहां 20 मंदिर आ गए कि 10 बाएं 10 दाहिने
कुल 20 मंदिर है, 3 दहलाने, अर्थात 3 दहलाने नहीं आई हैं, ये वाला वर्णन किया है इस जी चौपाई में। जी हाँ जी, अभी चौपाई ले लो, आप ही ले लो दीदी। जी। इसी भांत भौम तीसरी, ऊपर चढ़ती चढ़ती जे, खूबी लेत अति अधिक, चौक ऊपर चौक ए। इसी प्रकार की शोभा तीसरी और ऊपर की सभी भूमिकाओं में आई है, 8वीं भूमि तक, और क्रम से अधिक सुंदर प्रतीत होती है। ऊपर की भूमिकाओं में 28 स्तंभ के चौक के ऊपर चौरस हवेली और गोल हवेली के ऊपर गोल हवेली आई है, जो बहुत अधिक शोभित हो रही है। मतलब जो शोभा दूसरी भूमि में आई है वो फिर जो है तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, सब में वही है। वो 28 स्तंभ का चौक है और वो सारे मंदिर जो है उसी तरीके से पूरे चारों आ तरफ गए। होकर घेर के उस तरह आई है, मंदिरों के ऊपर मंदिर, सेम शोभा आई है। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी विजय दीदी बोलो। नमो भौम इन विद की, आगो ऊपरा ऊपर बड़े द्वार, आगे चौक सबन के, सबों फिरते थंब हार। 9 भौमों में बड़े दरवाजों के ऊपरा ऊपर 20 स्तंभ आए हैं और सबके आगे दहलान आई है। इसमें इसका किया गया, स्वामी जी ने लिखा है, नवों भूमिका में इसी प्रकार धाम दरवाजे के ऊपर क्रमशः मुख्य दरवाजे आए हैं, जैसे नीचे आए हैं वैसे ही ऊपर दरवाजों की शोभा। इनके सामने 28 स्तंभ का चौक, चौरस हवेली इत्यादि। इसमें इनमें इसी प्रकार चबूतरे व थंबों की हारे आदि की शोभायमान हो रहे हैं। पूरा चरण हो गया, देखो, आगू चौक सबन के, सबो फिरते थंब हार। हाँ, जैसे शोभा नीचे आई, जैसे हम अंदर आए 28 स्तंभ का चौक, ऐसे ही ऊपर भी दूसरी में तो वो आगे जाएगा। फिर ऊपर तीसरी भूमि से सब 28 स्तंभ का चौक, सब ऊपर ऊपर नौवों भूमों में ऐसा ही है। नक्शा खोल लेते हो एक फिर बार, चौरस सामान्य हवेली। बता देते हो हाँ जी। दीदी, इस नक्शे से बता दो आप ये वाला, ये देखो। हाँ जी। अब जैसे यहाँ 28 स्तंभ का चौक आया है, हम धर्म दरवाजे से अंदर आए, गली को पार किया, 28 स्तंभ के चौक की शोभा। ऐसे ही दूसरी भूमि में फिर 4 चौरस हवेलियां, गोल हवा, ऐसे ही फिर आवे, सब 9 भूमों तक सब एक समान शोभा आई। समान शोभा। विशेष आएगा इसमें 28 हाथ का चौड़ा व ऊंचा धाम दरवाजा, 2 भूमिका की ऊंची एक बड़ी मेहराब की के नीचे है। तीसरी भूमिका में 4 मंदिर की दहलान है। चौथी भूमिका से 9वीं भूमिका तक धाम दरवाजे के सामने ही लंबे चौड़े दरवाजे आए। तीसरी भूमिका में तो दीदी फिर वो दहलान की शोभा आ जाएगी उसमें, क्योंकि वो 10 मंदिर की लंबी है और 1 मंदिर की चौड़ी, तो वो दरवाजे जो हैं वो हट जाते हैं, तो वो 10 मंदिर की दहलान हो जाती है। वो इन्होंने विशेष बता दिया ना, 88 हाथ का चौड़ा ऊंचा धाम दरवाजा, 2 भूमिका तक एक ही मेहराब के नीचे, और तीसरी भूमिका में अलग से क्या आया, 4 मंदिर की ढलान, और चौथी से 9वीं भूमिका में धाम दरवाजे समान ही लंबे चौड़े, क्योंकि चौपाई में भी आया है आगू ऊपरा ऊपर बड़े द्वार। नवो भौम इन विद की, आगू ऊपरा ऊपर बड़े द्वार, सब दरवाजे बराबर ऊपर गए हैं। हाँ जी नीता दीदी आप पढ़ लो। हाँ जी। और विद केती कहूँ, बोम बोम ठौर अनेक, ए कोट जुबाना कह सके, सो कहाँ कहे रसना एक। इन हवेलियों की शोभा का मैं कितना वर्णन करूं। प्रत्येक भूमिका में बहुत सुंदर सुंदर स्थान हैं, हवेलियां और चौक। जब इनके विस्तार एवं सुंदरता का वर्णन करोड़ों जिव्याओं से नहीं हो सकता, तो भला मेरी एक जिव्या कितना कह सकती है। या महामती जी कह रही हैं कि अभी तक जितना भी हवेलियों का वर्णन हो रहा है, शोभा हो रही है,
कि इन हवेलियों का मैं कहाँ तक बयान करूं। अभी जैसे 9 भूमिकाओं का वर्णन हुआ है अभी जैसे, तो वो कह रहे कहाँ तक मैं वर्णन करूं, कितनी बार वर्णन करूं, क्योंकि प्रत्येक भूमिका में बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। जैसे जो चौरस हवेलियां बनी है, गोल हवेलियां बनी है, उनके बीच बीच में जो जैसे स्थान 24 मेहराबें हैं, वहां पर भी सुंदर बैठ के, और जो गोल हवेलियां 4 कोने मिलते हैं वहां भी चौक बनते हैं, तो वहां भी सुंदर बैठ के, और अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर बैठ के सब जगह पे। तो वो चाहे थंबों के बीच में कह लो, या चौक बन रहे हैं उनके बीच में कह लो, या जो मुख्य द्वार के सामने 24 मेहराबें आती हैं वहां पर, तो वो कहते कहाँ कहाँ का बयान करूं, जो बहुत सुंदर सुंदर बैठकें बनी हुई हैं, और उन जो करोड़ जिव्याएं भी अगर मिल जाएं तो भी वहां की सुंदरता का, वहां की जो विस्तार है, विशालता है, उसका वर्णन नहीं कर सकती। तो मेरी तो एक ही जिव्या है, तो मैं कहाँ तक उसका बयान करूं या विस्तार का वर्णन करूं। प्रणाम जी। पढ़ लो दीदी, एक और पढ़ लो। ये फिर दूसरी भौम आ जाएगी ना, भौम दूसरी। श्याम हाँ श्वेत मैं के निकाल बीच लूंगी। में सीढ़ियां सुंदर शोभित, बहुत सात इत आए के चढ़ उतर करत। रसोई की हवेली के ईशान कोने से पश्चिम तरफ पहला मंदिर श्याम रंग का रसोई का है, जिसमें लाडबाई तथा उनके जुट की सखियां भोजन बनाने की लीला करती हैं। तीसरा मंदिर श्वेत रंग का भंडार का है। इन दोनों मंदिरों के मध्य में सीढ़ियों का मंदिर है, जिससे सखियां ऊपर की भूमिकाओं में बहुत आती जाती हैं। ये जो सीढ़ियों वाला मंदिर है, उसकी शोभा का वर्णन हो रहा है कि जो पहली चौरस हवेली है, जैसे 28 स्तंभ का अंदर मुख्य द्वार से हम प्रवेश किए, फिर एक गली के बाद क्या कहते हैं 28 स्तंभ, मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद, हाँ, एक गली के बाद हमें 28 स्तंभ का चौक दिखाई देता है। फिर एक गली को पार करके सामने हमें पहली जो चौरस हवेली है वो रसोई की हवेली। तो वहां पर 11 मंदिर की दहलान को पार करके हम जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी उत्तर दिशा में जो पहला मंदिर है उसको छोड़ के ये श्याम रंग का मंदिर, जिसका रंग मतलब श्याम रंग बोला गया, इसको रसोई की हवेली, रसोई का मंदिर बोलते हैं। और जो श्वेत रंग का है वो भंडार घर, उसमें जैसे जो खाद्य सामग्री होती है वो सारी रखी जाती है। और ये श्याम और श्वेत के बीच में जो एक मंदिर दिखाई दे रहा है, ये हमारा सीढ़ियों वाला मंदिर है। तो सखियां यहाँ पर आते जाते, अगर ऊपर की भूमिकाओं में जाना होता है, तो वैसे तो हर थंब में ही हमें सीढ़ियां मिल जाएंगी तो हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वृत्त के हिसाब से या वाणी के हिसाब से अगर ऊपर की भूमिकाओं में जाना होता है, तो हम ये वाले सीढ़ियों वाले मंदिर से ऊपर की भूमिकाओं में ही जाती हैं। और जब हम ऊपर की भूमिकाओं में जाती हैं तो ये सीढ़ियां भी मतलब पारदर्शी हैं, और जब हम ऊपर जाते हैं तो इसमें भी हमारे प्रतिबिंब झलकते हैं, दिखाई देते हैं, और आभूषणों की, भूषण की झलकार, कितनी ध्वनियां इतनी मधुर मधुर निकलती हैं। जब हाथ में कटोरी ले लेके, जब तीसरी भौम में भोजन की लीला के लिए हम एक हाथ में कटोरी, एक सखी दूसरी से कटोरी ले लेती है, दूसरी तीसरी से ले लेती है, तो बहुत सुंदर यहाँ पे सीढ़ियों की लीला हो, सीढ़ियों की मंदिर में लीलाएं होती हैं। जैसे सखियां एक के बाद एक चढ़ के जाती हैं, तो उनके जो उन्होंने आभूषण पहने हैं या जो वस्त्र पहने हैं, उनकी झनकार इन सीढ़ियों में झलकार करती हैं, और प्रतिबिंब भी होते हैं, ये प्रतिबिंबित होते हैं सारी जो हम क्या कहते हैं सखियों के जो अक्ष है ना, वो इन सीढ़ियों में प्रतिबिंबित होते हैं। तो बहुत सुंदर लीलाएं यहाँ पर इस सीढ़ियों वाले मंदिर में होती। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्योति दीदी बोलो। प्रणाम जी दीदी। इथे चले खेलन को आगू मंदिर जहाँ भुलवन, जब जात चे बच्चे झीलने तब खेले ठौरिन, तब खेले ठौरिन। इन सीढ़ियों से दूसरी भूमिका में आकर दूसरी हार मंदिरों के भीतरी तरफ के त्रिपुलियों से उत्तर दिशा में चलते हुए भुलवनी के मंदिरों में भुलवनी का खेल खेलने जाते हैं। जब खड़ोकली में स्नान करने के लिए जाते हैं
तो भुलवानी के मंदिरों में भी लीला करते हैं। इतथे चले खेलन को। हाँ जी, अच्छा भवार्थ पढ़ के बोलते हैं। तुझी भूमि में रंग महल के उत्तर दिशा में, वायव्य कोने के गुर से पूर्व दिशा में 1200 मंदिर, लाल चबूतरे को छोड़कर, तथा ईशान कोने के गुर से पश्चिम दिशा में 190 मंदिर छोड़कर, बीच के 110 मंदिरों की दोनों हारों के भीतरी तरफ 4 चौरस हवेलियों की 4 हारों, 16 हवेलियों की जगह में भुलवानी के 110 मंदिरों के 110 हार सुशोभित है। इन 110 मंदिरों में से दाएं बाएं 40-40 मंदिर छोड़कर मध्य के 30 मंदिरों के सामने मंदिरों की दोनों हारों के बाहरी तरफ ताड़बन की जमीन पर खड़ुकली ताल शोभायमान है। जो हमारे ये कि दूसरी भूमि में जो आए हैं, वायव्य कोने से जो हमारे 1500 मंदिर है उधर से, तो उधर से 1200 मंदिर छोड़ करके, और इधर से ईशान कोने से 190 मंदिर को छोड़ करके बीच में जो हमारे 110 मंदिर आए हैं, इसमें उस 4 चौरस हवेलियों में जो 16 हवेलियां है, वहां पर हमारे भुलवनी के मंदिर आए हैं, जो 110 के 110 हारे आए हैं। इसमें 110 100 की 100 हारे 12,000 मंदिर, बीच में 100 मंदिर का चबूतरा है, उसका ही वर्णन यहाँ पे आया है। कि जो हमारे भुलवनी के मंदिर है, यहाँ पे हम सब सखियां खेलती हैं। राज्य श्यामा जी के साथ भुलवनी के मंदिर में पकड़म पकड़ाई के खेल करते हैं, और अपना ही प्रतिबिंब राज श्यामा जी, सखियों का प्रतिबिंब पता ही नहीं चलता है, और हम टकरा के गिर जाते हैं। बहुत हंसी होती है यहाँ पे। और फिर चबूतरे पर भी जो हमारे बीच में 10 मंदिर में जो हमारे चबूतरे आए हैं, वहाँ पे खम्भ है, और एक ही चौखट पार करके उस पे वहाँ सब नूरी है, नूरी का है भुलवनी के मंदिर, और बीच का चबूतरा भी है, वो भी दर्पण रंग का, सब कुछ वहाँ दर्पण का। वहाँ पे हम चबूतरे पर भी लीला करते हैं। राज श्यामा जी का सिंहासन है, वहाँ पर बैठकर सखियों के साथ हंसी ठिठोलियां करते हैं। कौन सखी जीती, कौन सखी आज, हम तो पकड़ ही नहीं पाए राज्य के साथ, इतना खेल खेले राज्य पता ही नहीं चल रहे। जब हम खेल करके आते हैं तो फिर मंदिरों के पार करके जो 6000 मंदिरों की हार आई है, 2 बार बीच में त्रिपुली है, उसको पार करके हम खड़ुकली में आते हैं। हमारे खड़ुकली 110 मंदिर में जो भुलवनी के मंदिर आए हैं, तो 40 मंदिर इधर करते हैं, 40 मंदिर उधर, जो बीच में हमारे 30 मंदिर बचते हैं, वहां पे खड़ुकली आया है। वहां पे खड़ुकली आया है, वहां पे हम सब सखियां मिल करके स्नान करती हैं राज श्यामा जी के साथ। और चारों तरफ से वो ताड़ बन के वृक्ष है, चारों तरफ से जो हमारे बीच में जो एक बगीचे में जो आए हैं, वो खड़ुकली एक ही बगीचे में है, और चारों तरफ से ताड़ बन, जो चारों तरफ से, एक तरफ से तो रंग महल, 3 तरफ से ताड़ बन आए हैं। ऊपर से झूले से सखिया कूद करके छलांग लगाती है, कोई सखिया उसमें रोसों से कूद कर छलांग लगाती है। सब सखिया पशु पक्षी सभी अपना आनंद लेते हैं। यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी रामते खेलते हैं, राज श्यामा जी की झीलन का लीला खड़ुकली में करते हैं, इसका ही वर्णन यहाँ पर किया गया है। हाँ जी, प्रणाम जी। आपकी तुमने आवाज तो बहुत पूरा ही पंखे वर्णन के। कर दिया। मम्मी चौपाई भी पूरी इसी में ऐसी आई है। मम्मी रुको 1 मिनट, आपको खोलती हूँ। देखो चौपाई का वर्णन ही पूरा ऐसा है ना। इतते चले खेलन को आगू मंदिर जहाँ भुलवन, जब जात 6 बच्चे झीलने, तब खेले ठौर इन। पूरा चरण हो गया अभी, है ना। अब आप ये चौपाई पढ़ो आगे। खेल करे इत भुलवनी, मंदिर 110 की हार, तो हर तरफों गिनिए, यही गिनती तरफ 4 है, यही गिनती तरफ 4। इस भुलवनी के मंदिर में सखियां जुगल स्वरूप के साथ भुलवनी के लीला करती है। इसमें 110 मंदिरों की 110 हारें हैं। चारों तरफ दिशाओं से गिनने पर भी 110 मंदिरों की 110 हारें आती हैं।
ये सभी मंदिर नूरमय शीशे। इसने अपनी जिसका पूरा वर्णन इसने बहुत बड़े प्यार से हमें सुना दिया, जिसका कि हम वर्णन ही नहीं कर सकते कि कहाँ तक झूले भी झूल लिए हमने। शीशे के मंदिर 110 मंदिर हैं, वहाँ खेल कूद भी हमने बहुत अच्छी कर दी। एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो शीशे के मंदिर में हम एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते हैं। मैं कहती इतना ज्योति ने बहुत सुंदर वर्णन हमारे को सुना दिया, इसका वर्णन हम आगे क्या कर सकते हैं। 110 मंदिर की 110 10 हारे, मतलब उन्होंने कहा चारों तरफ से, जैसे सेंटर चारों में हो तरफ, तो मतलब ऐसे इधर से गिनोगे तो भी इतने, तो भी इधर से 110, गिनोगे तो भी इधर से गिनोगे तो भी 110। और ताड़वन के झूल उसमें पेड़ों में अब झूले लगाते हैं, बड़े झूलने, और भूलवनी के मंदिर में हम इधर उधर खेलते हैं, और खड़े कॉली में झीलना करते हैं। झीलना और कर क्या, देते हैं। बस और क्या कहना चाहते हैं। इतना सुंदर वर्णन राज्य महाराज एक बार हमें दिखा दे तो क्या शोभा, क्या अंदर हमारे अंदर बस जाएगा। राज्य हमारे को दूर ही रखे हुए, हम क्या करें। नहीं नहीं हाँ जी, बहुत पास है। हैं? सुशीला और दीदी आ जाओ। बहुत सुंदर वर्णन। बहुत अच्छा वर्णन है। हाँ जी सुशीला दीदी आप करो। ए भुलवनी ऐसी भई, देखी चारों किनार, द्वार सबो बराबर, भय मंदिर 12,000। भुलवनी की शोभा ऐसी है कि चारों दिशाओं में 110 मंदिर की 110 हारे हैं, जो गिनती में 12,100 मंदिर होते हैं। इनके मध्य में 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, 100 मंदिर जिसमें एक गली, और 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है आया है, जिसमें कुल मंदिर 12,000 होते हैं। चारों ओर देखने पर सभी मंदिरों के दरवाजे एक ही सीध में एक जैसे आए हैं। तो भुलवनी की तो ऐसी शोभा है कि 110 की 110 हारे हैं, तो 12,000 तो मंदिर हो गए, और बीच में 100 मंदिर का चबूतरा आ गया, जिसमें एक गली है और एक पग ऊंचा 8 मंदिर का चबूतरा आया है, जिसमें थंब लगे हैं, चारों तरफ का ठेड़े नहीं है इसमें। और 12,000 मंदिर के अंदर 4-4 दरवाजे हैं, जिसमें सखियां शीशे के सब बने हैं, उसमें हजारों लाखों प्रतिबिंब बनते हैं। सखियां एक दूसरे को पकड़ना चाहती से टकरा के गिरी जाती हैं, किसी को पकड़ ही नहीं पाती। राजी बीच में बैठे हैं चबूतरे पर, उनके प्रतिबिंब भी वहां पड़े हैं, वो राजी को पकड़ने जाती हैं, राजी तो मिलते ही नहीं उनको। इस तरह ये लीला खेलते रहते हैं हम सब। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी दीक्षा दीदी आप लोग आगे। हाँ जी प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है बिल्कुल। मंदिर हृदय कर गिनिए, हर मंदिर दरवाजे 4, यों गिनती 12,000 की, भय 48 सहस्त्र द्वार। यदि प्रत्येक मंदिर के दरवाजों की संख्या अलग अलग गिनी जाए तो प्रत्येक मंदिर में 4 दरवाजे होते हैं। इस प्रकार 12,000 मंदिरों में दिखने में कुल 48,000 दरवाजे होते हैं, क्योंकि 12 चौक 48,000 दरवाजे होते हैं। इसमें द्वारों का वर्णन किया गया है भुलवनी के मंदिरों का, कि एक मंदिर में अलग अलग गिनती करी जाए तो 4 दरवाजे हैं, और कुल टोटल गिनने में 48 सहस्त्र बताए इसमें तो, लेकिन इसमें 48,000 लिखे हुए हैं कि 48,000 दरवाजे होते हैं मंदिर के शस्त्र अंदर। का मतलब हजार ही है दीक्षा दीदी। अच्छा हाँ सहस्त्र 1000 को ही कहते हैं सहस्त्र। हाँ 48,000। हाँ हाँ जी। और खड़ोकली का वर्णन सबने कर ही दिया, भुलवनी के पूरे मंदिरों का भी। अभी देखो किरण दीदी हाँ के जी। उधर भी हमारी भुलवनी होनी है, राज्य में भुलवनी ज्यादा घुमा रहे हैं। हाँ 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 देखो 110 के एक हार है, सुरक्षा बैंक जी ने भी कर दिया, ऐसी बात नहीं है, सब वर्णन हो गया। सब भुलवनी में भूले पड़े हैं। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी आप बोलो। हाँ आगे बोलो। प्रणाम जी। अगर आवाज आए तो बता देना, क्योंकि थोड़ी इधर काम हो रहा है। कोई बात अभी नहीं आ रही, बोलो आप।
सो के भई इत बुलवनी, ये तो पढ़ ली ना इस पे, भय नहीं द्वार नहीं ये नहीं पढ़ी, आप पढ़ो। ए सो के भई इत बुलवनी, भय द्वार 24,000, एक दूजे में गिनात हैं, खेले हंसे रुहे अपार। किंतु इस प्रकार की गणना में भूल हो जाती है। वस्तुतः 12,000 मंदिरों में 24,000 ही दरवाजे आए हैं, क्योंकि एक ही दरवाजा दूसरे मंदिर में भी संयुक्त रूप से दोनों में गिन लिया जाता है। बुलवनी के इन मंदिरों में सखियां अपार प्रसन्नता के साथ हंसती खेलती हैं। मतलब जैसे कि ऊपर वाली चुपाई में कह रहे थे कि 48,000, वही हम जैसे बार बार बोलते हैं ना कि भी देखन के 4 गिनती के 2, मतलब हर मंदिर में हमें देखेंगे तो 4 दरवाजे नजर आएंगे, तो उस हिसाब से 48,000 हो जाते हैं। लेकिन 2 दरवाजे दोनों मंदिरों में कॉमन हो जाते हैं आसपास, तो उसकी वजह से देखन के तो 4 हर मंदिर के हो गए, तो फिर 48,000, और गिनती करेंगे तो 2 ही मंदिर काउंट होंगे, तो इसलिए 24,000 दरवाजे हो जाते हैं। तो सो ए भई इत बुलवनी, भय द्वार 24,000, एक दूजे में गिनात है, खेले हंसे रूहे अपार। वैसे उसके बाद और भी गिनती है कि 240 दरवाजे भी और हो जाते हैं, जो घेर कर हमारे 110 चारों तरफ से आते हैं, तो 440 वो हो जाते हैं, लेकिन वो भी आधे गिनते हैं तो 220। और जो हमारा जो बीच में चौक आता है, वो 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक की परिक्रमा हम करते हैं, वो 40 में से वो भी 20 और काउंट हो जाते हैं, तो फिर 12,240 दरवाजे हो जाते हैं अगर हम थोड़ी गिनती में जाते हैं। नहीं तो सीधी सादी है कि 24। हाँ मतलब अभी मोटा मोटा तो इसमें यही मोटा बता मोटा दिया 24 ना। हाँ। दरवाजे हैं। अगर चौक का भी गिने और बुलवनी के चारों तरफ का गिनेंगे तो 240 दरवाजे। और वो है यहाँ पे परिक्रमा ग्रंथ में वो ना तो मोटा मोटा बताया गया है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, कि मोटी मोटी गिनती बताई गई है परिक्रमा ग्रंथ में। हाँ जी, 24 उतना बहुत है। हाँ जी सुदर्शन आंटी। राम जी। राम जी। रूहें द्वार एक दौड़ के, चौथे जाए निकसत, प्रतिबिंब उठे कई तरफों, कोई काहू ना पकड़त। बुलवने की इस लीला में सखियां मंदिरों के एक दरवाजे से प्रवेश करके चौथे दरवाजे से निकल जाती हैं। क्योंकि इन मंदिरों के दीवार एवं दरवाजे सभी नूरमयी शीशे के हैं, अतः इनमें एक एक सखी के अनेक दिशाओं में लाखों प्रतिबिंब बन जाते हैं। असल और प्रतिबिंब में अंतर न समझ में आने से कोई भी किसी को पकड़ नहीं पाता। रूहें द्वार और है नीचे क्या, यही है बस वही। रूहें द्वार एक दौड़ के, चौथे जाए निकसत। रूहें एक द्वार से अंदर जाती है और दूसरे से निकल जाती है। लगता है कि वो शीशे के में सब दिखती है कि अंदर ही है, लेकिन वो दूसरे से निकल के दूसरे दरवाजे में, दूसरे कमरे में चली जाती है। शीशे में सब दिखता है कि सामने ही सब है। इसलिए बुलवनी की इस लीला में सखियां मंदिरों के एक दरवाजे से प्रवेश करके दूसरे से निकल जाती है, लेकिन पकड़ में नहीं आती है। तो प्रतिबिंब उठे कई तरफों, कोई और लगता है कि सब अंदर ही है, लेकिन पकड़ने में कोई नहीं आती है। हम राजी को देखते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और राजी भी हाथ नहीं आते, न सखियां हाथ आती है। ये लीला यहाँ चलती रहती है 24 घंटे। 24 घंटे चलती है कि नहीं, हमारे दिल में भी चलती है, वहां भी यही चलती रहती है। पकड़ में नहीं आ रहे है ना, पकड़ में अभी तक कोई पकड़ में नहीं आ रहा। प्रणाम जी। आ भी रहा है तो दिख नहीं रहा, मन में तो आ गया है, लेकिन बस ऐसे हाथ में नहीं कुछ आ रहा। चलो कोई बात। हाँ जी स्वर्णा दीदी। प्रणाम जी सुंदर सादी। भागत एक मंदिर से प्रतिबिंब उठे अपर, पकड़न कोई ना पावे, निकस जाए कई द्वार, निकल जाए कई द्वार। जैसे ही कोई सखी एक मंदिर से भागती है तो अनंत प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। भागने वाली सखियां मंदिर में दरवाजे से होते हुए आगे निकल जाती हैं।
पकड़ने के लिए पीछे दौड़ने वाली सखियां प्रतिबिंब को देख भूल जाती हैं। इस प्रकार कोई भी किसी को पकड़ नहीं पाती। इस चौपाई में भावार्थ, इस चौपाई में यह जिज्ञासा होती है कि जब परम धाम पूर्णतः जागृत दिखा है तो उसमें भूल की लीला कैसे संभव है? क्या पारब्रह्म स्वरूपता में भी अज्ञानता की भावना आ सकती है? यदि ऐसा होता है तब तो वहां पर भी काल माया जैसी स्थिति मानी जाती है। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि प्रेम और आनंद के रस में डूबने पर स्वयं का भूलना स्वाभाविक ही है, किंतु इसे अज्ञान जनित भूल काल माया जैसी नहीं कह सकते। परम धाम की अनंत प्रेममयी एवं आनंदमयी लीलाओं का निर्देशन धांधली ने के दिल के द्वारा ही होता है। इसलिए भुलवनी की लीला में यदि कोई किसी को पकड़ने में भूलती है तो वह श्रीराज जी की इच्छा से ही भूलती है। उसमें माया जनित अज्ञान का प्रभाव नहीं होता, बल्कि वह भी प्रेममय लीला का एक अंग ही होता है। इस पूरे प्रकरण में ही एक दूसरे को पकड़ाई की रामत का ही वर्णन किया है। जैसे कोई सखी एक भागती है, दूसरी उसके पीछे भागती है कि मैं इसको पकड़ लूं, लेकिन वो प्रतिबिंब होता है, असल में नहीं होती और वो दिखाई नहीं देती, जिससे हम पकड़ ही नहीं पाते। भागने वाली सखी मंदिर के कई दरवाजे होते हुए आगे निकल जाती है क्योंकि वो प्रतिबिंब है। पकड़ने के लिए पीछे सखियां प्रतिबिंब को देखकर भूल जाती हैं। इस प्रकार कोई भी किसी को पकड़ नहीं सकती। राज्य का प्रतिबिंब शीशे में ऐसे पड़ता है, ऐसे लगती राज्य ये सामने ही बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम राज्य को पकड़ नहीं सकते। क्यों? कि वो प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब की लीला, पकड़ाई की लीला इतनी आनंददायक होती है, हम राज्य को देख के खुश होते हैं, रिश्ते हैं कि हम राज्य को पकड़ लें, हम जीत जाएंगे, लेकिन राज्य हमें ना जीतने देते हैं। जी तो भाग जाते हैं हमें छोड़कर, ये कहते हैं पकड़ो पकड़ो है। इसके समाधान देखो, और फिर इसमें ये कहते हैं कि भाई, ये हम कहते हैं कि काल माया के ब्रह्मांड में ये कह सकते हैं कि भाई राज्य मतलब छुप जाए, पकड़ नहीं सकते। और ये पर तो जो है ये एक आनंद के रस में डूब जाना, आनंद के रस में सराबोर हो जाए ही हमको भूलना है। कि जैसे हम कभी कोई चौपाई पढ़े हैं और इतना आनंद में डूब जाते हैं कि हमें और कुछ सूझता ही नहीं। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमें कितना टाइम हो गया, हमें पता ही नहीं चलता कि हम आनंद में इस तरह डूब जाते हैं। तो ये इसी आनंद में डूब जाना ही एक भूलना है, किंतु इसे ये भूल नहीं कह सकते। परम धाम में तो अनंत प्रेममयी और आनंदमय लीलाओं का ही वर्णन है। इसलिए भुलवनी की लीला में यदि कोई सखी किसी को पकड़ने में भूलती है तो वह श्री राज्य की इच्छा से ही भूलती है। राज्य पता क्या कहते हैं, तुम भूल सकती, मैं तुमसे छुप जाता हूँ और तुम देखो मुझे पकड़ के दिखाओ, पकड़म पकड़ाई की रहमत करो। वो कहते थे ना बड़े महाराज जी, वो एक पेड़ पीछे मतलब सभी सखियां इधर उधर वो चुन्नी लेके घूमती थी और बड़े महाराज जी कहते थे, कोकला छुपाती जिम्मे रात आई जे, जेड़ा भाई आगे पीछे देखे उनकी शामत आई जे। वो वाली रहमत भी बड़े महाराज जी सखियों के साथ खेला करते थे। इसी तरह राज्य भी हमारे साथ खेलते हैं, हम राज्य को पकड़ नहीं पाते। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी भावना दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। इन थौर खेल रूहुटे बहुत भरी बुलवन और फांसी इत खेलते रंग रस बढ़त रूहन। इन मंदिरों में बुलवनी के खेल में सखियों के द्वारा एक दूसरे को पहचानने में बहुत अधिक भूल हो जाती है। इस प्रकार इस खेल में एक दूसरे की बहुत अधिक फांसी होती है तथा सखियां अपार आनंद के रस में डूब जाती हैं। वही बुलवनी के मंदिरों में जो खेल खेलते हैं उसी खेल का वर्णन हो रहा है, और उस खेल को यहाँ पर भी ले सकते हैं। यदि हम एक दूसरे को पहचानने में भूल करते हैं और हम सोचते हैं कि हम ठीक है लेकिन दूसरे की स्थिति को नहीं समझते हैं, तो वो बहुत बड़ी भूल का कारण बनती है। और वही हांसी धनी हमें यहाँ दिखा रहे हैं कि ऐसी हांसी
जो तो वहां आनंद के रूप में खेलते थे। यदि यहाँ किसी की महिमा को कम या ज्यादा देखोगे तो यहाँ पर हंसी का पात्र ऐसे बन पाएंगे हम। तो हमें इस चौपाई से शिक्षा यही मिलती है कि हमें सबको प्रेम भाव से एक दृष्टि से देखना है, किसी को बुरी दृष्टि से ना देखते हुए सबके साथ प्रेम करना है। तभी हम इस हंसी के पात्रता से बच सकते हैं और राज्य के आनंद में डूब सकते हैं। प्रणाम जी। जी हाँ जी कृष्णा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इन्हू बीच चबूतरा एक हादी मद बैठत आए, ये शोभा इन भक्त की इन मुख कही न जाए, इन मुख कही न जाए। इन्हू बीच चबूतरा हक हादी मद बैठत आए। भुलबनी के मंदिरों के बीच में आया हुआ चबूतरा 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है। जो बीच में चबूतरा आया 110 की अंदर जो आया मंदिरों के अंदर, वो 8 मंदिर का आया। तो उसमें लंबा चौड़ा है 8 मंदिर का, जिसके चारों ओर एक एक मंदिर की परिक्रमा गली आई है। कुल जगह 10 मंदिर लंबी चौड़ी है। और इस चबूतरे पर आकर सखियों के मध्य में श्री राज श्यामा जी, ये लोअर हैंड कर दूं, अच्छा हाँ, इस चबूतरे पर आकर सखियों के मध्य में श्री राज श्यामा जी विराजमान हो जाते हैं। इस समय की अनुपम शोभा का वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकता। मतलब कि जो बीच में 10 मंदिर का चबूतरा आया है, मतलब जगह आई है, खाली जगह आई है जो, और उसके अंदर एक मंदिर की तो चारों तरफ गली है और बीच में 8 मंदिर का लंबा और चौड़ा चबूतरा है। और जहां पर राज श्यामा जी का सिंहासन लगा होता है और हम सखियां भी सब वहां पर आकर बैठ जाती हैं और राज श्यामा जी को निहारती हैं, उनके श्रृंगार को देखती हैं, उनका मतलब स्वरूप का ध्यान करते हैं। हम लोग सब बैठ के मतलब सखियां एक दूसरे को निहारती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं और राज श्यामा जी को अपनी अपनी तिरछी नजरों से सब खुश करते हैं। कभी राज जी तिरछी नजरों से निहारते हैं और सबको लगता है कि मेरे को देख रहे हैं, हमें तो लगता है हमें ही देख रहे हैं, हम अपनी तिरछी नजरों से उनको देखते हैं। इस तरह से एक दूसरे को निहारते हैं। और उसी चबूतरे का वर्णन सारा आया कि इन्हू बीच चबूतरा एक हादी मत बैठत जाए, ये शोभा इन भक्त की इन मुख कही न जाए। इस मुख से हम उनका वर्णन नहीं कर सकते, शहराज जी ही हमें सब दिखाएंगे नजरों से, तभी शायद देख पाएंगे। जैसे जहां हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसे ही वहां बैठे होते हैं सारे जन। बिल्कुल। समय बंध जाता होगा, आनंद का समय ना, आनंद का समय कहते हैं रुक जाता है। जब आनंद आने लगता है ना भीतर, तो वो भी समय भी रुक जाता है उस टाइम। हाँ जी अनिल जी, आप भी पढ़ लो एक प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। दूजी भूम का चे बच्चा। हाँ जी सुंदर सर जी, जो रह गए हैं वो रेज हैंड कर देंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा। दूजी भूम का चे बच्चा, धनी बैठत इत इनहाय, सिंगार समय रूहन के इन जुबा कहो न जाए, इन जुबा कहो न जाए। खड़ोकली दूसरी भूमिका में आई है। उसमें स्नान करके धामधनी इस चबूतरे पर विराजमान हो जाते हैं और सखिया उनका श्रृंगार करती है। उस समय की ऊपर दे, एक मिनट चुपाई चली गई। उस समय की ऊपर लेने का। एक सेकंड मैं ले रही हूँ, ऊपर लेती हूँ, ठीक है जी। उस समय की शोभा तथा आनंद का वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकता। चौपाई नीचे लानी पड़ेगी। एक सेकंड रुको, मैं पीछे से नक्शा निकालने की भी कोशिश करती हूँ ना, तो मैं बैग चली जाती हूँ। एक सेकंड मैं लाती हूँ चौपाई। हाँ जी ये लो। दूजी भूम का चे बच्चा, धनी बैठत इत इंतहाय। यानी कि जब दूजी भूम में जो भुलवनी के मंदिर है वहां से लीला करके आनंद करके सब सखिया और राजी और श्यामा जी या चे बच्चे में आकर यानी खड़ोकली में आकर झरना करते हैं। और झरना करने के बाद जो मंदिर है वहां पर आकर
उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। चौपाई आपको चाहिए होगी ना, एक मिनट। हाँ एक बार। धनी बैठत इत अनहाय, सिनगार समय रूहन के, इन जुबा कयो न जाए। नाच। आप दोनों का वर्णन करो, इधर चाहे बच्चा झील ना करके चबूतरे पे ले जाओ, बस इतना सा है। दोनों चीजें क्लियर करो, मैं तब तक वो वीडियो भी लगाती हूँ ना साथ साथ, वो भी आप देखो। राज्जी, श्यामा जी और सब सखिया जब 6 बच्चे में जाती है तब वहां से झिलना करके धनी वहां जो मंदिर है वहां आकर श्रृंगार करते हैं। तो वो श्रृंगार करने के बाद ये श्रृंगार का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि सखिया राज्जी और श्यामा जी और ये लीलाओं में ही खो जाते हैं, तो उसका वर्णन हम नहीं कर सकते इस दिवस। ये देखो सुंदर साज जी, पूरा भुलवनी का है अपना, 16 चौरस हवेलियां काट के। और ये हमारे खड़ोकली जल हिलोले, धनी साज झीले इत श्रृंगार करके बैठ झीले। मंदिरों से आ गए, मंदिरों से आ गए। ये हमारा झीलना, आज झीलना भी होना है। ठीक है, एक चौपाई और लेते। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। किसी का रीजन तो नहीं है ना? हाँ जी, हाँ है अभी। परिधि आप पढ़ो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इत खेल के आए 6 बच्चे, अनहाय के कियो सिंगार, पीछे चरणों लागे जुगल के, माहे माए ना मंदिरों झलकार। भुलवनी के मंदिरों में क्रीड़ा करके शिराज श्यामाजी सब सखियां खड़ोकली में स्नान करते हैं और 6 बच्चे पर और चबूतरे पर बैठकर श्रृंगार करते हैं। इसके पश्चात सभी सखियां युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती हैं। इस समय श्री राज श्यामाजी और सखियों की अनंत शोभा की झलकार भुलवनी के मंदिरों में समा नहीं पाती। यहाँ पर जब हम खड़ोकली में झीलना कर लेते हैं तो फिर वापस भुलवनी के जो मध्य में चबूतरा है वहां युगल स्वरूप के चरणों में जाकर प्रणाम करती हैं सब सखियां। तो उसकी जो वहां पे लीला होती है, उसके बाद जो लीला होती है उसका जो वहां का जो शोभा है वो वर्णन में नहीं की जा सकती। ये चौपाई में बताया गया। चरणों लाग, हाँ श्रृंगार कहाँ करते हैं? चबूतरे पे, है ना? हाँ जी किरण दीदी, आप भी एक चौपाई ले लो। हाँ जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले ना मैं 17 नंबर चौपाई थी ना, इत भुलवनी भाई, वो लेना एक बार। ठीक है दीदी, निकालती हूँ। भी एक भुलवनी की लीला तो हम कर रहे हैं कि हम एक एक सखी के, राज श्यामा जी के हजारों हजार प्रतिबिंब, और हम उनको दौड़ने पकड़ते हैं तो शीशे से जाके टकराना, और भुलवनी की लीला। ये वाली एक भुलवनी पिया ये भी बता रहे हैं कि ये भी एक भुलवनी है कि अपने पास 12,000 मंदिर हैं और उनमें 4 द्वार है, तो क्या कहेंगे एकदम से कि 48,000 द्वार है। तो कहते हैं ये भी एक भुलवनी हुई। एक्चुअल में द्वार 12,000 है, लेकिन वो अपने को दिखाई कितने दे रहे हैं? सो ए भई इत भुलवनी भय द्वार 24,000, एक दूजे बेकिनात है खेले हंसे रूहे अपार। एक चौपाई और है उसमें यहाँ बता, हाँ ये वाली, हाँ है ना, मंदिर जुदे कर गिनिए हर मंदिर दरवाजे 4, यूं गिनती 12,000 की भय 48 सहस्त्र द्वार। इन दोनों चौपाइयों को एक साथ लेते हैं ना तो राजी बता रहे हैं ये भी एक भुलवनी है कि आपको देखने में 48,000 द्वार नजर आ रहे हैं। ये भी एक भुलवनी की लीला है प्यारी। देखने में 4 लेकिन है वो 2, तो ये भी है वो 2 ही, तो ये भी एक भुलवनी है ना। मैं तब से मन कर रहा था, मैंने कहा लास्ट में बताऊंगी। नहीं दीदी एक चौपाई भी ले लो आप। इन्हों बीच ये हो गया। ये हो गई थी। हाँ, नेक कही इन ठोर की इत हिसाब बिना बैठक,
सुख देत इत कायम जैसा बुजरक हक। दूसरी भूम की शोभा के बारे में मैंने बहुत थोड़ा सा कहा है, किंतु यहाँ की छवि तो अनंत है। शिवराज जी की महिमा अपरंपार है। वे इस नश्वर जगत में अपनी तारतम वाणी से हमें परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव बता रहे हैं। महामती जी कह रहे हैं कि बहुत नेक वर्णन किया है। नहीं तो दूसरी भूमि में भुलवनी की सुंदर शोभा, वो नूरमयी दर्पण के मंदिर आपस में सटे हुए, ठीक मध्य चबूतरे की सुंदर शोभा, चबूतरे की किनार पर नूरी थम चबूतरे पर सुंदर बैठ के वो परिक्रमा की शोभा। और जब भुलवनी की लीलाएं होती हैं तो एक एक के हजारों हजारों प्रतिबिंब। और यहाँ लीला करके कैसे भुलवनी को जब पार करना है तो एक मुख्य द्वार प्रशस्त होता हुआ उन्हें पार किया, आगे मंदिरों की नूरी द्वार पार करते हुए हम खड़ोकली में झीलना करने जाते हैं। और खड़ोकली की अपरंपार शोभा नूर से झिलमिलाती, कहते ये तो मैंने नेक वर्णन किया है। नहीं तो एक एक मंदिर में एक एक थम की शोभा, यहाँ पर सुंदर नूरी शोभा कैसी झिलमिलाती हुई। और उन नूरी दर्पण में सखियों के वस्त्राभूषणों की झलकार, तो एक एक शोभा में अपने को डूबना है। कि ये थोड़ा सा नेक वर्णन किया है रूहों के वास्ते। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारा टाइम हो गया। दीदी चुप्पा इधर आ दो। हो गया टाइम? हाँ, 4:30 बज गए। ए नेक कही इन ठोर की इत हिसाब बिना बैठक, सुख देत इत कायम जैसा बुजरक हक, जैसा बुजरक हक। प्रणाम जी, सुंदर से प्रणाम। एक ही चुपाई और थी दीदी, एक ले लेते हैं, है ना, एक ही रह गई है ना। कर दो दीदी, एक और पढ़ लो। ए दूजी भूम जो अर्श की इत बहुत बड़ो विस्तार, ए नेक नेक कह तू जुबा कहाँ कहे सिफत सुमार। श्री रंग महल की दूसरी भूमि का उनका विस्तार बहुत अधिक है। मैंने बहुत थोड़ा सा वर्णन किया है, क्योंकि इस भूमिका की असीम महिमा का वर्णन करना उसका सामर्थ्य मेरी जीवा में है ही नहीं। तो रंग महल के एक एक कण की, और यहाँ तो दूसरी भूमि की बात हो रही है, उन भुलवनी की शोभा और भुलवनी के साथ ही जुड़ी खड़ोकली की शोभा की बहुत ही बेहद विस्तार है, जिसका नेक वर्णन किया गया है। ठीक है, ये वाली चुपाई इधर आ देते हैं दीदी। हाँ जी, चुपाई एक सेकंड दे रही हूँ दीदी, यही वाली इधर आ दो। चुपाई नहीं, हाँ। ए दूजी भूम जो अर्श की इत बहुत बड़ो विस्तार, ए नेक नेक कह तू जुबा कहाँ कहे सिफत सुमार, जुबा कहाँ कहे सिफत सुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।